नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव में धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं जदयू का जिला कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ इस कार्यालय में मौजूद हैं प्रदेश महासचिव प्रोफेसर शंकर सिंह, उनके साथ हैं बैठे हुए पूर्व विधान पार्षद श्री वाल्मीकि सिंह, दिनेश कुशवाहा जी जिला उपाध्यक्ष है, और सबसे खास बात मैं बता दूं कि इस जिला का जो मालिक हैं, जिला अध्यक्ष हैं अशोक चंद्रवंशी जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, बस इसी बीच में हमारी मुलाकात इनसे हो रही है और जानेंगे कि मुंगेर लोकसभा चुनाव में कैसी सरगर्मी है और कौन कितने मतों से जीत रहे हैं, इनकी क्या आकलन है, तमाम चीज़ों को लेकर सबसे पहले हम प्रोफेसर शंकर सिंह से बात करेंगे और जानेंगे चुनाव का हाल। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप राजपूत समाज से आते हैं और बाढ़ का खास करके जब समता पार्टी के समय से ही संस्थापक सदस्य रहे हैं और आपकी राजनीति पकड़ काफ़ी मजबूत है सर। लेकिन इस बार का जो मुंगेर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अगड़ी पिछड़ी कही जा रही है, क्या है सर? कहाँ अगला पिछड़ा है? अगला पिछड़ा लोग चलाना चाहे लेकिन नहीं हवा पकड़ा, हवा बहुत पकड़वाना चाहे, लेकिन नीतीश कुमार का राज है, सुशासन बाबू हैं। अति पिछड़ा को इतना ने मैंने भलाई किए, ऐसा ऐसा पोस्ट दिए हर जगह, चाहे पंचायत हो, नगर हो, शिक्षा हो, चिकित्सा, हर चीज़ में 50% महिलाओं का ये करके किए। अति पिछड़े के नहीं ज़्यादा काम किए। अशोक महतो की पत्नी को अचानक, जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि अशोक जी महतो को तत्काल में खरमास में शादी कराकर जल्दी जल्दी कैंडिडेट बनाया गया, क्या वजह मानते हैं कि अशोक महतो ही क्यों मुंगेर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अति पिछड़ा? इसलिए कि कोई लड़बैया नहीं मिला, कोई लड़बैया नहीं मिला तो हार पार के उनको तैयार किया गया, तो वो अपराधी हैं। इसलिए कहा कि आप पर नहीं चले, आप शादी कीजिए, तो बेवक्त की शहनाई बजाए, वो खरमास में शादी किए, है ना। अब बहुत उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे कि इनका उम्र कितना है, उनका उम्र कितना है, इस सब हम जानना नहीं चाहेंगे, इसीलिए कोई खास बात नहीं है। तो सर, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जब लड़बैया कोई नहीं थे तो अशोक महतो को पत्नी यानी कुमारी अनीता को मात देने के लिए वैसे वैसे दिग्गजों को उतारना पड़ गया जो कि जेल में सजाबार रूप में सजा काट रहे थे, उनको पेरोल पर निकाल कर किसी दूसरे कारण बताकर आज चुनाव प्रचार करवा रहे हैं, क्या मानना है सर? किनको उतारा गया? अनंत सिंह जी को। कानून अपन काम किया, उसमें पार्टी क्या किया? पेरोल पर हाई कोर्ट से उनको बेल मिला। पेरोल तो चुनाव प्रचार के लिए तो नहीं था ना। अब आप कह दीजिए कि केजरीवाल को क्यों बेल दिया, कह दीजिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री को क्यों पेरोल पर बेल दिया गया, अनंत बाबू को क्यों दे, तो कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर सर है। उनको अशोक महतो की मात देने के लिए कई बाहुबली नेताओं को उतारा गया, खास करके बड़े बड़े नेता जो कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में उतारा जा रहा है इंडिया गठबंधन के विरोध में, खास करके एनडीए के नेता। अच्छा पहले तो जान लीजिए कि 5 के बाद नीतीश बाबू के राज में कोई बाहुबली रहा ही नहीं जी। अभी अनंत सिंह को बाहुबली नहीं कह सकते हैं, जनबली कह सकते हैं। जनता पर पकड़ था उनका, तब जेल से भी, जेल से बाहर भी कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, मुख्यमंत्री के खिलाफ में सब करके सब पार्टी से जीत के बता दिए, तो बाहुबली छोड़ा। अशोक महतो का सर कड़ा बयान था कि अनंत सिंह को अगर हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़े या कुछ तरह की बात हो तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लीजिए, अब अनंत सिंह का ही संस्कार हो गया कि अशोक महतो कार्यकर्ता छेड़ेंगे। अनंत सिंह नाली में ढेला कभी नहीं मारा जी, योद्धा है, योद्धा के साथ लड़ता है। कहाँ अनंत सिंह, कहाँ अशोक महतो, जिनको आप ही लोग के भी क्या बोलते हैं यूट्यूब में कौन कौन माला पहन लेते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। सैंडल भी है तो चमरखानी भी है तो वही भी है, 4-5 तरह के जूता चप्पल था। कहाँ ही कहाँ को तुलना, ये तो प्रश्न नहीं करना चाहिए आपको। गंगा और नाला का वर्णन कीजिए, कहाँ गंगा कहाँ नाली के पानी को तुलना है, ये तो प्रश्न गलत। आरजेडी के नेता, खास करके इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये जो बाढ़ में हमारे कई पदाधिकारी जो है क्षत्रिय समाज से हैं, इसलिए क्षत्रिय समाज का मैक्सिमम वोट हमको मिल रहा है। कौन बेचारे कह रहे हैं? यहाँ के हम राजपूत नहीं हैं क्या? हम राजपूतों, मुझे गर्व की बात है, शान से बोल रहे हैं कि बाढ़ सब डिवीज़न में बिहार, राजपूत में बिहारी के बाद कोई गांव है, इससे बड़ा बड़ा गांव ढेर सा है, तो यहाँ वो सबसे बड़ा गांव है, वहाँ से हम हैं, सही हैं। सर्व जात सब आदमी वन वे हो गया है, वन वे। अब इक्का दुक्का नहीं, कैसे जो पार्टी कैडर है वोट दे देगा, अपना चल जाएगा। कुछ लोग लगा हुआ है कि कुछ मिलेगा, हालांकि मिलना उलना क्या है,
तो अपने बेचारा चंदा चुटकी खोज रहा है, कुछ इसी लगे हैं। इसलिए अब साफ है कि कोई राजपूत का बूथ करसैना नहीं होगा। 56 प्रकार के भोजन बन जाने के बाद 2 बूंद करासन गिर जाता है तो करसैना हो जाता है। इसी तरह से सारा राजपूत लोग संकल्पित है कि कोई बूथ करसैना होने नहीं देंगे जिसमें हाँ 1 2 वोट 4 वोट पड़ सकता है, इसमें दो मत नहीं है, ये होगा। और 12 आना बूथ पर राजपूत के गांव में तो पोलिंग एजेंट उनको नहीं मिल रहा है, आरजेडी को। लंफ के जमाना है, करासन अब मिलता है। अरे करासन भी मार्केट में नहीं, कोई पागले दिन लालटेन लेके चलेगा। और दिन में चुनाव होना है, एक तो दिन में लालटेन नहीं जलता, उसमें करासन नहीं है। जमाना गया लालू बाबू का। जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर है सर, और इस जातीय समीकरण में कुर्मी महतो समाज की जो वोटर है उन पे उनकी पकड़ बताई जा रही है। उनकी प्रत्याशी, उनकी नेता कह रहे हैं कि उन पे हमारी पकड़ है। और आज जो हम अगड़े पिछड़ी की बात करते हैं और लगातार उनकी सभा में सुनने के लिए मिल रहा है, तो वो कैसे अब बचा पाएंगे? नीतीश कुमार की राग अलाप कर बचाएंगे या कोई और मुद्दा के कारण? नहीं, देखिए, जब अगड़ा के काट के ही जिनका हक हिस्सा है सब दे दिए पिछड़ा थी पिछड़ा को, तो अगड़ा को न कष्ट होना चाहिए कि हमारा हिस्सा दे दिए। तो अति पिछड़ा को कहाँ से कहाँ अर्थ से फल माने आसमान पर चढ़ा दिए, पंचायत से लेकर नौकरी चाकरी जहाँ भी हो ये करके। तो भांग पी लिया थोड़े अति पिछड़ा की, कहाँ नीतीश बाबू को छोड़ के अशोक महतो की बात में आ जाएंगे तो अशोक महतो को पैलर में खड़ा कर देंगे। कुर्मी जात धानुक जात उतना बुड़बक नहीं रहेगी, अपना फायदा देखता है, सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को मिला। आप सर ओवर कॉन्फिडेंस है या आपका विश्वास है, लेकिन जीत की अग्रिम मिठाई और गुलाल जो है आप पहले ही लगा रहे हैं, ये क्या मतलब है सर? हम देखिए, हम रात में सपना आए, हम भोला बाबा के भक्त हैं कि ललन बाबू भयंकर वोट से जीत गए। क्या आंकड़ा है सर? 2 से ऊपर जाए, 3 4 5 जितना जाए, इतना हमको लगता है जरूर कि बिहार में सबसे टॉप से आवेगा तो मुंगेर आवेगा, सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे, उस व्यक्ति का नाम होगा ललन बाबू। सर कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार कई बड़े नेताओं का साख दांव पे लगा हुआ है, जिसमें अनंत सिंह भी हैं, कि अगर ललन बाबू 1,80,000 से ऊपर वोट से अगर ये कम आता है, ज़्यादा आ जाता है उनका, तो ललन बाबू अशोक महतो से छोटे दिखेंगे। ना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका तो अभी हम आपको कहे, अब ललन बाबू से तो खैर तुलना ही नहीं कीजिए। हम तो कहेंगे कि अनंत सिंह से भी तुलना बेकार उनको करते हैं। कहाँ गंगा के पानी, कहाँ नाली के पानी, प्रश्न गलत है। अनंत सिंह शान बान से जीने वाला आदमी। कल परसों जो उनको फोटो देखे हैं, इसमें क्या बोलते हैं मोबाइल में, के तरह के तो चप्पल जूता बेचारा पहिर रहे है, गंजी पहिर के 2 सरदारी की रहे। 2 बड़े नेता, एक थे ललन बाबू जो कि निवर्तमान सांसद भी हैं, और एक वैसे नेता का प्रतिनिधित्व करने वाला नीलम देवी का नेतृत्व करने वाले अनंत सिंह। दोनों एकजुट है, जबकि दोनों का वोटों का अंतर काफ़ी अधिक था, लोकप्रियता दोनों में भी है, तो भी आंकड़ा आप कम बता रहे हैं 2 लाख। ये क्या मानना है? ये तो मेरा देखिए, आप होशियार पत्रकार हैं, आपको हम जानते हैं। हम कहे 2 लाख से ऊपर, 3 4 5 जितना ऊपर जाए, 2 से ऊपर जितना जाइए। ये बतिया कहा नहीं बोले, हम बोल रहे हैं कि मुंगेर सबसे टॉप करेगा 400 सीट में, ये बतिया कहा दबा रहे हैं? एक बादे कोई रहेगा। ललन बाबू, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जी कि ललन बाबू को हम MP चुन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री चुनने जा रहे हैं। हर मतदाता का सौभाग्य है, मुंगेर के जनता और कार्यकर्ता से लेकर के जनता का, यहाँ वोटर का सौभाग्य है कि ललन बाबू ऐसा व्यक्ति को हम लोग चुन रहे हैं। कैबिनेट मंत्री तो पहले भी बन सकते थे, क्योंकि जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे, और बड़ा पद ओहदा अभी भी है, पहले भी था, तो पहले कैबिनेट मंत्री नहीं बनाएगा, अब उम्मीद रख रहे हैं। हाँ, कुछ हो गया तो उस वक्त आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। बात बोलने से क्या फ़ायदा? जो उस समय बाएं दाएं भागे थे बेचारे भी कहीं नहीं हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं मंदिर में। क्या आप संदेश देना चाहेंगे मुंगेर लोकसभा वासियों को, खास करके मतदाताओं को सर? अधिक से अधिक मतदान हो, यहाँ परसेंटेज ज़्यादा हो, जितना भी औरत बानी बूढ़ पुरानिया जवान जितने भी हैं सब लोग का अधिकांश ही करें। और यदि टॉप कर जाते हैं, सबसे ज़्यादा मत से जीत जाते हैं मुंगेर में हम, तो ललन बाबू का तो प्रतिष्ठा बढ़ेगा ही, हम लोग का भी उनसे कम प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि हम लोग वोटर हैं, मतदाता हैं।
यही संदेश देना चाहेंगे सबों को नमस्कार करके कि सब लोग जाइए बढ़िया से एकदम बुलंदी से वोट दीजिए और भारी से भारी मतों से इनको विजयी बनाइए। उसके बाद 1 महीना के बाद कैबिनेट मंत्री बनेंगे। हम लोग दिल्ली चलेंगे गुलदस्ता लेकर उनके यहाँ गुलदस्ता देने और लड्डू खाने के लिए। 2 टुक में और जितनी बातों को दृढ़तापूर्वक रखा है और जिस तरीके से रखे हैं, डायरेक्ट संदेश यह जाता है कि आगामी जो चुनाव होने वाला है परसों यानी 13 तारीख को, उसमें राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को अधिक मतों से विजय होने की बात कहे हैं और उम्मीद रखा जा रहा है इनके द्वारा कि वो जीतने जा रहे हैं चुनाव। ओके कर सुन चलो सर, सब है जीतेंगे, ललन बाबू जीतेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, लेकिन बाढ़ के लोगों के साथ जो खिलवाड़ हुआ सर, जैसे परिसीमन चेंज हुआ, बाढ़ प्रचलित है, सबसे पुराना अनुमंडल है सर, इसको हटाकर मुंगेर कर दिया गया, लोकसभा क्षेत्र भी कर दिया गया। जिला की बात आई तो आपने कहा भी कि सबसे पहले जिला बनेगा, तो क्या लग रहा है कि अब जो है बाढ़ के लोगों को सम्मान वापस होगा सर? कौन ये वाला? वो तो देखिए, वो तो उस कार्यक्रम में संविधान का है, चुनाव आयोग का है। जिसे बाढ़े विधानसभा क्षेत्र था, पंडारक इसमें था, पंडारक मोकामा में चल गया, दरबे भदौर इसमें चला, वो तो चक्र चलता है, तो होते रहता है। तो क्या लग रहा है सर कि उम्मीद रखा जाए कि परिसीमन जो इस बार जो 26 में चेंज होने वाला है सर, उसमें बाढ़ को फिर से बनाया जा सकेगा? लोग तो समय आएगा तो कोशिश हम लोग करेंगे ही, प्रयास करेंगे। हाँ सर? बिल्कुल, हम तो ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे।